बेटा सबसे पहले तो आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आप देख पा रहे हो कि मैं आप लोगों के साथ जो पिछले साल के पेपर हैं उनको शेयर कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस साल के पेपर का आइडिया लग जाए और आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो ये हिंदी साहित्य का पेपर है, बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर, जिसका जो शीर्षक है वो है नाटक और निबंध। और ये दो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका रेगुलर का मुझे नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट और सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री वाला भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल बन जाता है, प्राइवेट वाला रेगुलर के लिए भी यूज़फुल बन जाता है। तो एक बार आप देख लीजिए, पेपर को ज़रूर देख लीजिए। और ओरिजिनल पेपर के माध्यम से इसीलिए बताता हूँ मैं। एक तो ये है कि ये 3 घंटे दिए गए हैं, लेकिन आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। तो एक तो ये चेंज आएगा, लिखा हुआ यही रहेगा लेकिन आपको मिलेंगे इतने। इसको मैं आपको 50 अंकों का पेपर करना है। किसी भी सेक्शन में से आप कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट पेपर वाले में भी बताया है, कहीं से भी आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। आधे अधूरे है, निबंध की विशिष्ट पहचान क्या होती है, नाटक में प्राण तत्व किसे कहा गया है। तो इस तरीके के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे नंबर इनमें आते हैं। इसमें काटने का अवसर ज़्यादा नहीं मिलता एग्जामिनर को। इसके बाद खंड बी, और खंड बी में आप देख पा रहे हो कि गद्यावतरणों की सप्रसंग व्याख्या की बात की जा रही है। तो पहली यूनिट में अब इसमें से आप चाहोगे तो दोनों कर सकते हो, अथवा वाले भी कर सकते हो, जिससे कि ये 20 नंबर के हो जाएंगे। फिर 10 ये और 10 ये, तो ये एक चॉइस आप लोगों के पास ऑटोमेटिक है। इसी प्रकार से यहाँ भी यही है। सेकंड यूनिट में भी 2 गद्यावतरण है। और इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यूनिट 3, तो यूनिट 3 में फिर वही है एक प्रकार से, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और 4 और 5, यानी 4 और 5 यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थ्योरी के पेपर हैं, थ्योरी के क्वेश्चन हैं। यहाँ आपको व्याख्याएं नहीं करनी है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो मैंने पहले भी यही कहा है कि यदि आपको थ्योरी पसंद है तो आप 4 और 5 यूनिट पढ़िए, और यदि आपको ये जो व्याख्याएं करना पसंद है तो आप लोग पहली और दूसरी यूनिट पढ़िए। और आप एक काम जरूर करिए, आप यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस पेपर का, तो आप लोगों को शाम तक ये पीडीएफ मिल जाएगी। डीएस एजुकेटर जो यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लो। तो वहाँ शाम तक आपको जो है इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख पाओगे इसको। और एक्टिव रहिए, आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल पाएँ। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग चाहो तो अब जैसे ध्रुव स्वामी नाटक की समीक्षा करवा दी यहाँ पर नाटकीय तत्वों के आधार पर। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, भोलाराम का जीव नामक पाठ में निहित व्यंग पर विस्तार से प्रकाश डालिए। और ये यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसमें से भी आप चाहो तो 2 क्वेश्चन कर दो, तो 2 क्वेश्चन 20 × 2, चाहे तो 20 एक यहाँ से कर दो, 3 10-10 वाले कर दो, तो भी 50 हो गए। यानी 50 अंकों का ही पेपर आपको करना है 1.5 घंटे में। फिर एक ये पेपर जो है इसी साल का, यानी 2021 का था, सप्लीमेंट्री का। और सप्लीमेंट्री वाले को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार इसमें से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो कि टाइम तो 1.5 घंटे कर दिया है इसने, लेकिन यहाँ लिखने में वही 100 आए, लेकिन करना 50 है। ये ठीक किया इन्होंने कि यहाँ पर ये 1.5 घंटे मेंशन कर दिए, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट सा नज़र आ रहा है मुझे, और कहीं से भी आप, यहाँ भी वही चीज़ है, कहीं से भी आप लोग कर सकते हो। और थोड़ा एक प्रकार से पॉज करके आप देखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएंगे। और पीडीएफ आपको, जैसा कि मैंने कहा है, मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। यदि आप सर्च करोगे डीएस एजुकेटर, तो टेलीग्राम आप लोग ज़्यादातर बच्चे जितने भी हैं डाउनलोड करके रखें, तो आपको ज़्यादातर मैटर जो है अवेलेबल हो जाएगा। किसी को भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, दिए हुए हैं। अब इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बता भी नहीं सकता, जानता भी नहीं, क्योंकि हिंदी मेरा कभी रहा नहीं सब्जेक्ट। सिर्फ पढ़ के सुना सकता हूँ, तो वो भी मैं उचित नहीं समझता। आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे हो। तो ये सिर्फ पुराने पेपर्स की जो सीरीज़ है वो अभी चलेगी, और इसके बाद में कुछ और विषय हैं जिनके भी पेपर आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए, और डीएस एजुकेटर ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच बेटा।